नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़मीन से संबंधित और अन्य जानकारियों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। और आपने देखा होगा कि मैं कोई भी वीडियो कोई फर्जी जानकारी के आधार पर नहीं बनाता हूं। वही जानकारी मैं लेता हूं जो जानकारी असलियत में होती है। और ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूबर बहुत से ऐसे होते हैं कि वीडियो बना दी, उसका पता सता कुछ भी नहीं है। अब आप अगर मैं जो कुछ वीडियो के अंदर बोल रहा हूं तो आप उसकी मुझसे जानकारी भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी वीडियो के नीचे आप अपना कोई भी सवाल लिख दीजिएगा। वैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, लेकिन ज़्यादा कॉल आने की वजह से मैं इस मोबाइल को अधिकतर स्विच ऑफ रखता हूं। लेकिन शाम और सुबह के समय मैं इसे खोल भी लेता हूं, क्योंकि अकेला व्यक्ति हूँ। अकेला व्यक्ति वीडियो भी बनाता है और सब टॉपिक भी कलेक्ट करता है। इसीलिए यही कारण होता है कि मेरे से जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ और उसके मुताबिक कोई व्यक्ति सवाल करता है तो मैं ज़्यादा उन लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि ज़मीन पर कब्जा करने से जुड़े कुछ कानून, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फुल जानकारी होगी। और साथ ही जानकारी हम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, उनके बारे में भी मैं आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से ज़मीन पर कब्जा करने से जुड़े कुछ कानून इस प्रकार से होते हैं। अधिकतर आप लोग अगर ग्राम के अंदर रहते हैं या शहर के अंदर भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के मसले होते हैं कि आपकी भूमि पर या तो किसी ने कब्जा कर लिया या आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया। आम सी बात है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल तक अवैध कब्जा किया है और फिर कानून के तहत मालिकाना हक हासिल कर लिया है तो उसे असली मालिक भी नहीं हटा सकता। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी भूमि पर कब्जा कर लें और कहें कि अकरम भाई हमने कब्जा कर लिया था, अब 12 क्या हमें 24 साल हो गए हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, कब्जा आपको साबित करना होता है। मान लीजिए कि बहुत से यूट्यूबर आपको इस बारे में जानकारी देंगे कि 12 साल तक कब्जा कर लीजिए ज़मीन आपकी। ऐसा नहीं है, एक लिमिट होती है, उसके आधार पर आपको कब्जा साबित करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कब्जे धारक के जिस व्यक्ति के पास उस भूमि के एविडेंस थे, 12 साल तक उसने उस पर कब्जा किया था और उसने साबित कर दिया, तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कि किसी व्यक्ति ने अगर किसी भूमि पर 12 साल तक अवैध कब्जा किया है और फिर कानून के तहत मालिकाना हक हासिल कर लिया है तो उसे उस प्रॉपर्टी का असली मालिक भी नहीं हटा सकता। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 64 के अंतर्गत इस प्रकार से है। 12 वर्ष की अवधि है। यहीं पर अगर बात करें तो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा अगर आपने किया है तो उसकी अवधि 30 साल के अंतर्गत है, धारा 112 के अंतर्गत लिमिटेशन एक्ट के आधार पर। अब बात करते हैं दूसरी के भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा यानी 447 के मुताबिक किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने पर 3 महीने की जेल या 550 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या कुछ मामलों में सजा जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। ये मैंने आपको इसलिए बात बोली है कि आप ये नहीं कि मैंने पहले जो बताया कि यार 12 साल तक आप किसी भी भूमि को अवैध कब्जा कर लो तो मालिकाना हक दे देगा। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहा है इस एक फैसले के अंदर। तो मैंने यहाँ पर आपको ये भी बता दिया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 447 के मुताबिक अगर आप किसी भूमि पर कब्जा करते हैं
और उस व्यक्ति को 3 माह की सज़ा और 550 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, कब्जा साबित करना होता है। दरअसल बात ये होती है, दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की धारा 441 भूमि पर संपत्ति के अतिक्रमण लागू होती है और इस कारण के तहत दोषी पाए जाने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड में भूमाफिया के खिलाफ मैं आपको बता दूं, अगर सभी राज्य इस प्रकार के कानून बना दें तो 100% कहता हूं कि किसी भी भूमि पर कोई भी व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता है। और मैंने अपने इस YouTube चैनल के अंदर बहुत ही विस्तार से बताया है कि भैया इस ज़मीन के ऊपर आप बिल्कुल भी कब्जा मत करें। हाँ, अगर इस प्रकार की कोई भूमि है और वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास आबादी स्थल नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति कब्जा कर अपना मकान भी बना लेता है, कहने का मतलब ये है कि उसके पास आबादी की भूमि में किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं थी, तो वो 300 से 250 वर्ग मीटर तक वो कब्जा सकता है, लेकिन उसके पास पहले से कोई इस प्रकार की भूमि ना हो जो मकान के लायक हो। अब देखिए कि उत्तराखंड की जो भूमाफिया के खिलाफ यानी कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसा कानून लेकर उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं। अगर इस प्रकार का कानून सभी राज्यों में लागू हो जाए तो वाह वाह। और कभी भी कब्जेदारी का मामला या किसी की भी भूमि पर कब्जा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे क्या होता है, देखिए कितना कड़ा कानून उत्तराखंड राज्य की सरकार बनाने के लिए जा रही है। पुष्कर धामी उत्तराखंड का एक मुख्यमंत्री है, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पुष्कर धामी सरकार का नया कानून लाने जा रही है और इस कानून के तहत जमीन पर कब्जा करने वाले को 10 साल की सजा होगी। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा मामला आ जाए तो 10 साल की सजा वाले पता नहीं कितने लोग निकल कर बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर साथ साथ प्रावधान ये भी है कि अगर आपने किसी भूमि को पहले से ही कब्जा रखा है, आपने उसका कब्जा साबित कर दिया है। अब ये कैसी भूमि पर 10 साल की सज़ा होगी? कल्याण की भूमि, चरागाह की भूमि, शमशान की भूमि, खाद के गड्ढे, इस प्रकार की जो सार्वजनिक प्रयोग में लाए जाने वाली भूमि है, उस भूमि पर अगर आप कब्जा करते हैं या आपने पहले से कब्जा कर रखा है तो यहाँ उत्तराखंड के अंदर कैबिनेट उत्तराखंड की ये कानून लाने जा रही है कि 10 साल की सज़ा का प्रावधान है अगर आपने किसी भूमि पर सरकारी कब्जा किया। बात कर लेते हैं कि ऐसी भूमि जिस पर कब्जा आपने कर लिया है तो उसके खिलाफ आपके क्या कार्रवाई हो सकती है। सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाला धारा 91 के तहत केस दर्ज होता है और इसमें लगान का 50 गुना जुर्माना और 3 महीने तक की जेल हो सकती है। राजस्व जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपनी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति आपकी जो भूमि है और उस पर जबरन कब्जा कर रहा है, तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवानी होती है और इसके बाद कोर्ट में इसकी जानकारी दें। सभी जो ज़रूरी दस्तावेज कोर्ट में दिखाएं और उस व्यक्ति को अपनी ज़मीन से हटाने का निर्देश यानी कि क्या दिया जाएगा। अगर आप उसकी कोई भूमि है और उस पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और एफआईआर दर्ज कराने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा 441 भूमि और संपत्ति अतिक्रमण पर लागू होती है और इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले को जुर्माना जेल दोनों ही होती है। अगर आपकी भूमि पर भी इस प्रकार से कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो उसके खिलाफ आपको यानी कहाँ आपके पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी एक शिकायत देनी होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2023-24 के अंदर किस प्रकार के ऐतिहासिक फैसले सामने आए हैं, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर 2023 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कैसा फैसला सुनाया
कि इस फैसले के मुताबिक एक बेटी को तब तक संपत्ति में हित का दावा करने का अधिकार है जब तक कि वह संपत्ति पैतृक है और उसका बंटवारा नहीं हुआ है। अगर संपत्ति का बंटवारा हो गया तो बेटी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता, लेकिन अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है तो बेटी को उसमें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असामान्य शादी से पैदा हुई संतान पैतृक संपत्ति से वांछित नहीं किया जा सकता। ऐसे बच्चे को वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा। यहाँ पकड़े जाएंगे बहुत से लोग। और आगे बढ़ते हैं कि भारतीय कानून के मुताबिक वसीयत के संपत्ति का बंटवारा और नए उत्तराधिकार का नाम शामिल होता है। वसीयत बनाने वाले की मौत के बाद उस संपत्ति में उन लोगों के बीच यानी कि बांट दिया जाता है और जिसका नाम वसीयत में लिखा हुआ होता है। अगर पैतृक संपत्ति अविभाजित है तो पिता अपनी संपत्ति को बाकी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना नहीं बेच सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस बात का फैसला भी यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का इस बात का भी फैसला करेगा कि क्या बिना शादी के पैदा हुए बच्चे के जो अधिकार हिंदू यानी विवाह अधिनियम की धारा 16/3 के तहत यानी कि सिर्फ माता पिता के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पे होगा या फिर पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार होगा। जी हाँ, उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। इस प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट के 2023 और 24 के ऐतिहासिक फैसले आए हैं। आपका भी अगर कोई भूमि से संबंधी या अन्य टॉपिक से संबंधित जानकारी है या फिर आप कोई किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे आप ज़रूर लिख दें, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।